ये बाहर की चीज़ें हमें काम नहीं आती, ये शरीर के लिए बाहर की चीज़ें हैं, दिखावे के लिए हैं, लौकिक हमें मान सम्मान बड़ाई इज्जत ये दिला देती हैं कि फलाना आदमी ने ये कर लिया, उसने इतने यज्ञ कर लिए, ये 25 धूणे में तप लिया, वो इतने तीर्थ करके आ गया। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हमें बाहरी चीज़ों में नहीं फंसना, हमें अपने मन के अंदर झांकना है और अपने मन को मजबूत करना है, और मन को मजबूत करके हमें उसे भगवान की भक्ति में लगाना है, सतगुरु के चरणों में लगाना है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि बाहरी चीज़ें केवल एक समय तक आनंद दे सकती है, लेकिन समय निकलने के बाद हमें केवल प्रभु का साथ ही एक विकल्प रह जाएगा जो हमें आगे बढ़ाएगा। और महाराज जी ने बताया कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, और अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे, पाप करेंगे, छल कपट करेंगे, तो हमें उसका भुगतान इसी जन्म में इसी धरती पर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी पूरे सत्संग को सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। ना वहाँ गरीब ना अमीर, ना छोटा ना बड़ा, ना दुख ना सुख, वो उस आनंद की अवस्था है। वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ बिन दीपक के प्रकाश है, कोई अंधियारा नहीं है, वहाँ ना सूरज निकलता है ना छिपता है। वहाँ का आनंद जब इस जीव को मिलना शुरू हो जाता है तो, लेकिन जब देह रूप में आता है, संसार में आता है, इन बाहर की आंखों से देखता है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, जब उसकी वो अवस्था नहीं रहती है, जब वो अपनी रूह को उलट के उस 10वें रास्ते पर अंदर में चलता है, आध्यात्मिक मंडलों में ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, तभी उसे आत्मा आनंद उसका अनुभव करती है। और उस सुख में जो अंदर में महसूस करना है, सिर्फ ये नहीं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में तकलीफ हुई तो हमने दुख मान लिया, शरीर में आराम हुआ तो आराम मान लिया, लेकिन वो किस चीज़ से, वो हमारे शरीर से, हमारी त्वचा से हमें महसूस हुआ, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ तो सिर्फ उसको अनुभव करना है, ना वो जबान से बताया जा सकता है, ना कहा जा सकता है, ना वर्णन कहा जा सकता है। इसीलिए उस वर्णात्मक नाम की भी जरूरत नहीं रहती वहाँ, उसके लिए उस धुनात्मक नाम के ऊपर जोर दिया गया है कि वर्णात्मक कौन सा है, जो लिखने पढ़ने कहने गाने में आता है वो नाम है, और धुनात्मक कौन सा है, जिसके धुनकारे हमारे अंतर में उन आध्यात्मिक मंडलों में होते हैं। सभी जगह एक नहीं है, अलग अलग मंडलों पे एक है, बल्कि पहले दर्जे पर जाओगे वहीं अनेक प्रकार के, गिनती गिननी नहीं आएगी, इतनी प्रकार की आवाज़ें आएंगी, और उन्हीं आवाज़ों में मस्त होके हम उसी में मस्त हो जाते हैं। बहुत योगियों को इतना समय लग जाता है उससे निकलने के लिए, क्योंकि उसी में वो मगन हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसी आनंद का लुत्फ उठाता रहूं मैं। लेकिन क्योंकि संत मत की लाइन ये है कि उनको भेद ऊंचे से ऊंचे दर्जे का दिया गया है, जहाँ पर रूह का असली ठोठ ठिकाना है, वो उसकी आदि घर है, पूर्व का जो स्थान है वो है। इसीलिए एक शब्द में है कि हंसा भाई देश पूर्व ले जाना। पूर्वला देश किसी पूर्व दिशा की ओर नहीं है, पूर्वला देश ये है कि इस जन्म से पहले ये रूह जिस जगह से आई थी वो पूर्वली जगह है, जहाँ से निकल के आई थी इस काल देश में, उस पूर्वले देश की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग मंजिलों पे जब जाते जाएंगे, अलग धुन हमें सुनाई देती जाएंगी, अलग प्रकार से आनंद होगा, वहाँ का धनी अलग से होगा, इसलिए वो उनकी पहचान होंगी, और उनको देखते हुए हम अपनी असली मंजिल की ओर अग्रसर होते रहेंगे। यही संत मत है और यही आध्यात्मिकता है। वो चीज़ें तो कबीर साहब ने जो बताई वो मूल के लिए हैं, लेकिन उन मूलों को जब सुधार लोगे, उन मूल को जब बना लोगे, तो वो जो ये बात की बात बताई गई है ये बहुत आसान हो जाएंगी। ये बात अंदर की बात बताई नहीं जाती, कही नहीं जाती, ये इशारे के रूप में सिर्फ उनकी ओर इशारा किया जाता है। लेकिन संत मत की बात एकदम सत्य है, उसकी ओर जो जो तुम बढ़ते चले जाओगे अपने आप अनुभव करो। करनी जो जीव नहीं करता है, बातों से लेना चाहता है, ग्रंथों में पढ़ना चाहता है, पूजा पाठ में ढूंढना चाहता है, तीर्थों यज्ञों में जो खोजना चाहता है, नहीं मिलेगा। इस अंदर की खोज करोगे, इसकी पोथी को पढ़ोगे, इसको जब होम इसके अंदर यज्ञ हवन करोगे, आहुति डालोगे अपने कर्मों की, बुरे कर्मों की, उनमें से मंत्र पढ़े जाएंगे,
उससे हमारा अंतर का वातावरण सारा शुद्ध और पवित्र होगा, बुरे कर्म सब जल जाएंगे और तब जाके हमें उसका आनंद मिलेगा। ये बाहर की चीज़ें हमें काम नहीं आती, ये शरीर के लिए बाहर की चीज़ें हैं, दिखावे के लिए हैं, लौकिक हमें मान सम्मान बड़ाई इज्जत ये दिला देती हैं कि फलाना आदमी ने ये कर लिया, उसने इतने यज्ञ कर लिए, ये 25 धूने में तप लिया, वो इतने तीर्थ करके आ गया, उसने इतने व्रत कर लिए। मिथ्या नहीं कहता मैं कहता हूँ कि उनसे हमारे शरीर को मिलेगा, थोड़ा बहुत शरीर से जो क्रियाएं की जाती हैं, फिर मान बढ़ाई मिल जाएगी, लोग कहेंगे वो लोका भक्ति है, लोकाचार है, इज्जत सम्मान बहुत मिलेगा उसमें। लेकिन जो भक्ति संत मत बताता है वो इंसान को बताता है कि वो उसके हर प्रकार से रोग दोषों से मुक्त करके और उसको सदा के लिए उसके मंडलों में पहुंचा देता है। इसलिए जब तक नहीं करोगे तब तक आपको सब मिथ्या लगेगा, लेकिन जो जो करते जाओगे क्यों तो भेद खुलते चले जाएंगे, आपकी समझ में आता चला जाएगा कि मैंने क्या पा लिया और क्या कर लिया। जब अपने जीवन में हम उन चीज़ों को खुद पा लेते हैं और इसी जीवन में अनुभव कर लेते हैं, संतों ने उसी को कहा कि जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा, मुँह मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। वहाँ ना भेक की जरूरत है, ना कोई पाखंड रचने की जरूरत है, वहाँ तो मन की शुद्धि की जरूरत है। मन को शुद्ध करो, बाणा बदलने की जरूरत नहीं है, बाण को बदलो, आदत को बदलो। आदत बदलते नहीं है, सुल्फा गांजा भांग चरस अफीम पीते हो, उल्टे सीधे सारे कर्म करते हो, मांग मांग के खाते हैं, घर घर में जाके भिक्षा मांग के जो खाते हैं उनका मन कैसे शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। धुआं दे के अपनी बुद्धि को जो खराब कर लेते हैं, क्या खाक भक्ति करेंगे वो? शराब कबाब में जो जीवन बर्बाद करते हैं, भक्ति के लायक कब होंगे वो? किसी पाखंड की जरूरत नहीं है, शरीर को सजाने की जरूरत नहीं, हृदय को पवित्र करने की जरूरत है। और हृदय पवित्र होगा शुद्ध विचारों से, शुद्ध विचार आएंगे शुभ कर्मों से, शुभ कर्म गुरु की शरण में जाके करोगे तभी लाभ मिलेगा। नहीं तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है जा देखो वेद पुराण। गुरु की आज्ञा में जब बरतोगे, गुरु तुम्हें बताएगा किस चीज़ के करने से आपको कौन सा लाभ होगा और किस चीज़ के करने से आपको दुख उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कही है कि गुरु की शरण में, गुरु की आज्ञा में रह के और अपने आप को गुरु के प्रति पूरा समर्पण भाव से जब हम पेश कर देंगे तो गुरु हमें सहज में वो दौलत बख्श देंगे। हम काम मेहनत थोड़ा करेंगे, गुरु की जो आशीर्वाद है और उनका जो हमारे लिए दया कृपा दृष्टि होगी वो हमें निहाल कर देगी, हर प्रकार से हमारे जीवन को संवार देगी, तन से मन से और आत्मिक रूप से हमें शुद्ध और पवित्र बना के अपने धाम में पहुँचाने के लायक बना देगी। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, ये भी सुनो। गुरु कृपा करे तो जीव का कल्याण हो। गुरु की कृपा पाने के लिए गुरु से प्यार का नाता जोड़ो, विश्वास का नाता जोड़ो, गुरु को अपने आप में प्रकट करो। गुरु के सामने जाके कहते हो कि मुझे पहचाना, गलत कहते हो। ना कहो गुरु को तुम पहचानो, गुरु तुम्हें क्यों पहचानेगा? गुरु से क्यों पूछते हो कि मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? गुरु से तुम जाके कहो मैंने आपको पहचान लिया। पहचानते हो क्या गुरु को? गुरु को नहीं पहचानते, क्योंकि पहचान वाला काम नहीं करते। गुरु को जब पहचानोगे, जब अंदर में जाओगे, जब नाम का सुमन करोगे, ध्यान करोगे। और जब तक ये बीमारी मेड़ तेर की, ईर्ष्या की, द्वेष की, बुराई की, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, तब तक क्या भक्ति करोगे? फिर तो ये उल्टी सीधी बात करते रहोगे। जब इन बातों को गुरु को पहचान जाओगे फिर अपने आप को भी जान जाओगे। अपने आप को जब जान जाओगे किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम क्या हो, कुछ भी नहीं हो, बताने के लायक ही नहीं हम क्या हैं। इसलिए अपने आप को इस लायक बनाओ कि हम उस भक्ति के पथ पर चल सके। उसके लिए है घरों में प्यार प्रेम रखना, खान पान शुद्ध रखना, अच्छी संगति करना। मूर्ख आदमी को तो शिक्षा देना भी गलत है। छोटे बच्चे थे जब कहानी सुनाया करते बूढ़े दादा दूदियों से, वो सुनाया करती शाम के टाइम,
वो मनोरंजन था और नींद के लिए वो घूटी थी। वो नहीं सुनते तब तक नींद नहीं आती, सुनते थे तो शिक्षा भी मिलती थी। शिक्षा क्या थी कि बरसात का मौसम, बरसात होने लग रही, इंसान अपने घर में बैठा है, मकान बना रखा है, वर्षों की मेहनत के बाद में। इंसान भी कभी पाषाण युग में जानवर जैसा था, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, बिजली गिरती थी डरता था, जंगल में, बरसात में, तूफान में, आंधी में घूमता रहता था, ऐसे ही कपड़े वस्त्र नहीं पहनता था, सर्दी गर्मी से मर जाता था, जंगली जानवर खा जाते थे, सुरक्षा का कोई काम नहीं था। आग की खोज हुई, अलग अलग खोज होती गई, पत्थरों के औजार बनाए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए मकान बना लिए, अग्नि की खोज करके मांस अनाज को पका के खाने लग गया। समझ आ गई इंसान को, मेहनत करी इंसान ने, मेहनत करने वाला सब कुछ पा लेता है। आज आकाश में उड़ता है, पाताल में जाता है, पानी के समुद्र में नीचे चला जाता है, सब पर शासन करता है, क्या आकाश, क्या पाताल, क्या जल। किसके कारण? मेहनत करी इंसान ने। वो जमाना था इंसान ने मकान बनाया, अपनी मेहनत से कोई काम करके बैठता है इंसान, सोचता है पल भर के लिए बड़ी खुशी मिलती है। इन हाथों से कमा के खाते हो, तुम्हारे कमाए हुए में जब तुम किसी चीज़ को लेके पहली बार जब खाते हो और ये महसूस करते हो कि ओह ये चीज़ मेरे खेत में पैदा हुई है, ये मैं मेरी तनख्वाह से लेके आया हूँ, ये मैंने मजदूरी करके ये चीज़ प्राप्त की है, देखना जब वो चीज़ का प्रयोग करोगे आपको कितना आनंद आएगा। इसी प्रकार से इंसान ने घर बना रखा, घर बहुतों ने बना रखे थे, लेकिन वो छांव में बैठा है, बारिश तेज पड़ रही है जोर से, और देखता है एक सामने पेड़ पे बंदर बैठा है, बंदर बारिश में भीग रहा है। एक छोटा सा पक्षी जिसको बैया बोलते हैं, बैया चिड़िया होती है छोटी सी, इतनी सी, बहुत सुंदर मकान बनाता है वो, छोटे छोटे घास के तिनके जोड़ जोड़ के, कारीगर भी नहीं बना सकता, और बनाए तो उसको पता नहीं कितने दिन लगेंगे, सुई तागों से भी जोड़ के नहीं बना सकते, और सिर्फ वो उनसे अपनी चोंच से ऐसा सुंदर बनाता है बैठने का। तो क्या देखता है कि वो भैया उसमें बैठा हुआ है, इंसान घर में बैठा है, बंदर भीग रहा है। तुलना करी भैया ने कि देखो इंसान की भी सारी वही चीज़ें हैं, हाथ पैर सिर बुद्धि आँख कान नाक, और इसके भी सारे इंसान जैसे हैं औजार, तो सारे इसके अंग तो इंसान जैसे हैं, लेकिन फिर भी देखो ये तो कितने सुंदर घर में बैठा हुआ है, ना बारिश में भीग रहा है, ना बिजली का डर है, आराम से बैठा है, आनंद उठा रहा है बारिश का। और ये पागल बारिश में भीग रहा है और काँप रहा है। जब बंदर को कांपते हुए देखा तो भैया कहने लगा, हाथ तेरे पाँव तेरे मानस जैसी दे, मैं तेनू कहूँ बांध रहा घर क्यों न कर ले। बोले अरे बंदर, हाथ भी तेरे, पैर भी तेरे, इंसान जैसा शरीर भी तेरे, अरे मूर्ख तू भी घर क्यों नहीं बना लेता इसकी तरह, तेरी ये हालत नहीं होगी। तो मैंने कही थी ना, ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा। जिन्हें ज्ञान अच्छा लगे ज्ञान उसी को देना चाहिए, जिसको अच्छा नहीं लगता उसके सामने ज्ञान की गठड़ी ना खोलो, उसके सामने तो मूर्ख बात करोगे तो अच्छे रहोगे। तो क्या हुआ, बंदर को बात अच्छी नहीं लगी, शिक्षा थी, बंदर को शिक्षा लेनी चाहिए थी कि भाई बात सच्ची है, मैं किस रूप में कम हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ, कि ये तो कितना आनंद से बैठा है, तेरे से थी भैया भी अच्छा है, ये भी घर में बैठा है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लिया, उसने बुरा माना और गुस्से में आके भाग के गया और भैया का वो जो घोंसला था उसको झटके मार के तोड़ ताड़ के फेंक दिया, गुस्से में आके तोड़ के फेंक दिया। जिद भैया कहने लगा, बोला सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहा, सीख दी थी बांदरन और घर भैये का जा। तो भाई सीख उसको देनी चाहिए जिसको सीख अच्छी लगती है, जिस इंसान को सीख अच्छी नहीं लगती उसको सीख नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसके घर को वैसे ही उजाड़ देगा वो। तो इसलिए हर एक के लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञानियों के लिए है, ज्ञान जिज्ञासुओं के लिए है, ज्ञान श्रद्धावान आदमियों के लिए है। और जिनको वो ज्ञान मिल जाता है वो तो अपने आप को माला माल मानते हैं, और मूर्ख आदमी सोचता है कि कुछ नहीं होया भाई, कुछ नहीं, कोई कथा कही ने, कोई वार्ता आई ने, कोई गाना आया ने, कोई भजन आया ने, बस न्यू न्यू बात वो हमारी समझ से, वो समझ में नहीं आती ऐसी बातें। क्यों आएंगी वो बातें समझ में? क्योंकि उनकी वृत्ति उस ओर नहीं है, जिनकी वृत्ति संसार की चीज़ों में है,
स्वामी जी महाराज ने इसीलिए कही कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा, जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। हमारा उपदेश उन जिज्ञासुओं के लिए है जो अपने घर जाना चाहते हैं। इसलिए आप सभी इंसान हो, बुद्धिमान हो, नए युग के इंसान हो, हर प्रकार से समझ ज्ञान विवेक है हम में। प्रकृति में विनाश इंसान ने सबसे ज़्यादा किया है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ को ऐसा मानो कि जैसे हमारी संतान। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, उनकी परवरिश करो, फलदार लगाओ, तुम्हें फल देंगे। और अच्छे पेड़ लगाओगे तुम्हें लकड़ी देंगे, ईंधन देंगे, छाया देंगे, और उससे भी बढ़ के तुम्हें जीवन देंगे, ऑक्सीजन गैस देंगे। ऑक्सीजन इंसान को जिंदा रखती है, ना मिली तो मर जाता है। कितनी दवाई आपको देते हैं पेड़ पौधे, हर प्रकार के रोग में हमारे वो काम आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, भ्रूण हत्या जैसा पाप ना करो, पानी की बर्बादी ना करो। आसान तरीका है। एक तो बाहर गंद खाना नहीं होगा, कीचड़ नहीं होगा, स्वच्छता सफाई रहेगी, मक्खी मच्छर बीमारी पैदा नहीं होगी। अपने घर में एक बोर कर दो, जो भी घर में पानी प्रयोग करते हो सारा ज़मीन के अंदर चला जाएगा। पानी बर्बाद नहीं होगा, गंदगी नहीं फैलेगी, बीमारी नहीं फैलेंगी, और पानी का संरक्षण हो जाएगा। वो चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये नहीं तो सभ्यता के लिए आगे आने वाले टाइम में एक ऐसी चुनौती होगी जो जीवन के लिए एक संघर्ष बन जाएगा। जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा इनके बिना। इसलिए हमें उन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। प्रकृति की जो हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार अपना लिया है कि पेड़ों को काट देते हैं, बर्बादी करते हैं, जंगल ख़त्म कर दिए, तो इस प्रकार की चीज़ें करने से हमें उसका दुख और खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो आशा रखूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौर करेंगे इन बातों की ओर। चाहे बड़े पेड़ नहीं तो घरों में तुलसी लगाओ, मरवा लगाओ, गेंदे के पेड़ लगाओ, गुलाब के पेड़ लगाओ। घर भी सुंदर लगेगा, खुशबू भी आएगी, वातावरण को शुद्ध करेंगे, ऑक्सीजन गैस देंगे, और बहुत अच्छा भी लगेगा, देखने वाले को अच्छा लगेगा। इसलिए सतगुरु महाराज से बेनती करूँगा कि आपको सद्बुद्धि दे, सद् ज्ञान दे, सत्य की ओर चलाए, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाएं, संसार की जितनी अलामत हैं, बुराइयां हैं, वो छुटवाएं, और आप शुद्ध और पवित्र होकर सतगुरु के देश में जाओ। सबका कल्याण हो। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना कि केवल सुख है, जो शांति है, वो सतगुरु के चरणों में ही है। हम सतगुरु के धाम पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो आनंद मिलेगा वो हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो हमारा आनंद है वो हमारे मन की तृप्ति से मिलता है, और बाहरी चीज़ों को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, हमेशा हमें उनको दूर करना चाहिए। क्योंकि बाहरी चीज़ें हमें केवल कुछ समय तक आनंद सुख दे सकती है, लेकिन अंत में भी हमें केवल दुख ही देगी। इसलिए अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें सतगुरु के चरणों में जाना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि अच्छे कर्म वाला इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर उसके जीवन में दुख भी आता है तो वह भी उसका अच्छा बनकर ही आएगा और उसके लिए अच्छे कार्य ही करेगा। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही महाराज जी इस बात को अपने जीवन में उतार कर, अपने परिवार में उतार कर अपने परिवार का कल्याण अवश्य कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।